Hello students, today topic is basic accounting terms from chapter 2nd. First term is business transactions, an economic activity that affects financial position of the business and can be measured in terms of money is called business transactions. Example expenses etc. Second is account. Account refers to a summarized record of relevant transactions of particular head at one place. बच्चों अकाउंट्स जो है वो समराइज रिकॉर्ड है किसी भी रिलेवेंट ट्रांजेक्शन्स का जो एक पर्टिकुलर हेड वन प्लेस पर होते हैं. ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स. द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड. Next is capital. Amount invested by the owner in the firm is known as capital. Students, whatever invested by the owner in the business, that fund is known as capital. जितना पैसा ऑनर्स अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उस मनी को उस फंड्स को कैपिटल कहा जाता है. It may be brought in the form of cash or assessed by the owners. ऑनर्स के द्वारा ये कैपिटल या तो कैश के फॉर्म में या एसेस के फॉर्म में इन्वेस्ट की जा सकती है. नेक्स्ट इज ड्राइंग्स. द मनी और गुड्स और बोथ withdrawn by owner from business for personal use is known as drawings. Students, when owners taking some money or goods from the business, then it is known as drawings. जब owners अपने बिजनेस से कुछ गुड्स या सामान अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है या लेता है तो उसको ड्राइंग्स कहा जाता है. नेक्स्ट इज एसेस्ट. Assets are valuable and economic resources of an enterprise useful in its operations. बच्चों एसेट्स जो है वो वैल्यूएबल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज है किसी भी एंटरप्राइज का विच आर यूज्ड इन ऑपरेशंस पीरियड. एसेट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज. एसेट्स को इस तरह से डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट इज करंट एसेट. Current assets are those assets which are held for short period and can be converted into cash within 1 year. बच्चों करंट एसेट वो एसेट होती हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं यूज़ किया जाता है. इनको शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है और जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल डेप्टर्स, स्टॉक एक्सेट्रा. सेकेंड इज नॉन करंट एसेट. Non-current assets are those assets which are held for long period. बच्चों नॉन करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट आर द सेम. तो नॉन करेंट एसेट आर दोज विच आर होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड जो लंबे समय के लिए होती हैं जो लंबे समय तक हम उनको यूज़ करते हैं एंड यूज्ड फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस. फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एक्सेट्रा. दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू. बच्चों जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है. ए पार्ट टेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच्ड. बच्चों टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है जिनका फिजिकल फॉर्म में होती हैं जिनको हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा. बी पार्ट है इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस. जो बेटा फिजिकल फॉर्म में नहीं होती एंड कैन बी फेल्ट बाय ऑपरेशन एंड कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बाय द आपका ह्यूमन बीइंग. जो सिर्फ ऑपरेशन के थ्रू फील की जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा. सेकेंड इज लाइबिलिटीज. Liabilities are obligations or debts
डेट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर। बच्चों लाइबिलिटीज़ एक ऑब्लिगेशंस होता है फर्म के लिए जो एक पीरियड के बाद इन फ्यूचर में पेड करनी होती है। Liabilities can be classified as first is current liabilities. Current liabilities are obligations or debts that are payable within a period of 1 year। बच्चों ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनको हम ऐसे डेब्ट्स और लाइबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशन जिसको विद इन 1 ईयर पेड करना है इज़ कॉल्ड करंट लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स एक्सेट्रा। सेकेंड इज करंट लाइबिलिटीज़। Current liabilities, non-current liabilities are those obligations or debts that are payable after a period of 1 year। Example bank loan, debentures etc। बच्चों नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स हैं जिनको 1 ईयर पीरियड के बाद पेड किया जाने के लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद लॉन्गर पीरियड में पेड किया जाना है। एग्जाम्पल हैं बैंक लोन, डिवेंचर्स एक्सेट्रा।